अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहाँ से स्टार्ट। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जी गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज का ब्लॉग का सीन ऐसा है कि नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी अपने क्लियरेंस फॉर्म जो मैंने सबमिट करवाए थे वो उनसे लेने के लिए। तो लास्ट टाइम भी बहुत उन्होंने झगड़ा वगैरह किया था, तो मैंने उनसे अपनी जो है जैसे आपके पास ना तो एविडेंस होता है, इसी तरह मैंने ना एविडेंस के लिए अपनी कॉपीज़ रख ली थी, कॉपीज़ करवा के डॉक्यूमेंट्स की। तो अब जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वो इजीली हमारे क्लियरेंस फॉर्म क्लियरेंस करके हमें दे देते हैं या फिर कोई ना कोई अनबन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है और नॉलेजेबल है जो लोग इस वक्त फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं या फिर जिनकी स्टडी कंप्लीट होने वाली है या लास्ट सेमेस्टर में बाद का प्रोसेस है। तो वो इससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो बेसिकली अब मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और अब मैं निकलती हूँ और साथ साथ जो भी होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलते हैं पहले यूनिवर्सिटी और देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी गाइस, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपनी उठा ली है ये फ़ाइल। तो बस अब निकलते हैं। आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि आज काम हो जाए। सबसे मौत वाला काम ना ये डॉक्यूमेंट्स का होता है और आपकी डिग्री का इशू होता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब ये कौन सी बात बोल दें और हम धंग के धंग रह जाएं। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ और आप देख सकते हैं यार, इस दफ़ा ना मैं अकेली आई हूँ। मेरे साथ राबिया भी नहीं है, ना ही देवा है, जिसकी वजह से मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। अभी मैं चलती हूँ ज़रा एनरोलमेंट डिपार्टमेंट और फिर दिखाऊँगी। और मैं ना सुबह सुबह आई हूँ। इस वक्त ना यूनिवर्सिटी में बहुत कम स्टूडेंट हैं और अगर जो हैं वो क्लासेस ले रहे होंगे। तो पूरी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, रश भी नहीं है और बहुत अच्छा है, खामोशी से काम हो रहा है सारा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इतना क्राउड नहीं है, मे भी हो जाए। राबिया, मैं जा रही हूँ, एनरोलमेंट नहीं क्लियरेंस डिपार्टमेंट है। यार ये जो बिल्डिंग है ना, ये अकाउंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। कब से गलत बोली जा रही हूँ। खैर कोई है नहीं ना बताने वाला, इसलिए ये एक अदद विंडो है, वहाँ पर कॉर्नर पर है वो विंडो। चल रही हूँ, अभी बताती हूँ फिर क्या होता है। अकेले बहादुर बन बेटा, बहादुर। ये है विंडो, ये है विंडो। ये देखो पौधों को पानी आ रहा है। एंगल फोनों को बहुत ही दे रही है और कितना प्यारा लग रहा है सफाई से। उन्होंने मुझे जो है ना अंदर बुलाया, कह रहे हैं कि आप अंदर से आ जाएं क्योंकि अभी इतना क्राउड नहीं है। तो देखते हैं क्या करते हैं। बस दुआ कीजिए कि ये बंदा दे दे मुझे मेरा क्लियरेंस फॉर्म, क्योंकि इससे काम निकलवाना इंतहा का मुश्किल है। ये इंतज़ामिया की इमारत है और ये हम इंटर हो रहे हैं। ये हम इंटर हो चुके हैं और ये है हंसते हंसते। ये देखें सारे जमा हुए हैं। अब मेरी बारी है, मैं पहुंचूं, फिर मिलते हैं। मसले कॉल करो, मैंने सब काम रुकवा दिया, आप ही का काम चल रहा है। तो टाइम लगता है इसमें। असल में मैनुअल वॉचर्स है ना सारे, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी। अभी हमारे सर का हम भी परेशान। गाइस वही हुआ ना जिसका डर होता है। डर भी आपको तब होता है जब आप किसी शख्स से मिलते हो, फिर आपको आइडिया होता है कि वो इंसान आपका काम करेगा या नहीं करेगा। अभी मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए हैं, 5 मिनट तक मैं वेट करूँगी। वो चाहें तो अभी स्टैंप लगाएं, जो 2 से 3 हफ्ते हो गए मैंने इन स्टैंप लगाने के लिए दिया था, अभी तक उन्होंने ना स्टैंप लगाई है ना सिग्नेचर किए हैं। वो कह रहे हैं ज़रा होकर आएँ बाहर से, तो फिर और मैंने भी दबा के जवाब दिया कि भाई मुझे टाइम दिया था, इसी टाइम पे मुझे आना था
उसी टाइम पे आई हूँ और मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी अपना काम ज़िम्मेदारी से करें और जो टाइम दिया जाए उस पर आएँ। मैं वैसे 2 से 3 वीक के बाद आई हूँ क्योंकि मुझे ऑफ़िस से ऑफ नहीं मिल रहा था। तो ये इशू नहीं है कि आप 2 हफ़्ते बाद आ रहे हो, 3 हफ़्ते बाद आ रहे हो, लेकिन वो जो टाइम दे रहे हैं ना कि इस टाइम पर 10-11 जो भी है उस पर आएँ और अपने ही उस टाइम पे काम करवाएं ताकि आपके पास एविडेंस भी हो। और कोई भी काम करवाने से पहले अपना एविडेंस अपने पास रखें ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो और कोई भी इशू हो तो आप अपना एविडेंस दिखाएं और अपना काम निकलवाएं। इतने प्यारे लग रहे हैं फूल। टिन टिन। फाइनली गाइस मेरा काम हो चुका है और बहुत ही मेहनत से हुआ है, यानी कि मैंने पूरा 100% दिया है। जो काम दिया था बहुत ही मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि गाइस वो अंकल ना, अब अंकल कहूँ या सर कहूँ, उन्होंने ना मुझे कहा कि 5 मिनट वेट करें। मैंने कहा मैं ऑफ़ लेकर आई हूँ और आपने मुझे टाइम दिया था, मैं उसी टाइम पे आई हूँ, तो काइंडली आप मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना क्लियर करके दे दें। और वो गड़बड़ा गए तो उन्होंने फाइनली, मैंने कहा कि मैं वेट कर रही हूँ, मैं बाहर ही खड़ी हुई उनका वेट कर रही हूँ और उनके पास अचानक से बहुत सारे काम आ गए। वो अचानक से नहीं, काम उनके पास आते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लोग हैं ना तो वो थोड़ा सा हाथ हल्का रख लेते हैं, यानी कि स्लोली करना उनकी आदत होती है। तो अब मैं चल रही हूँ इनरोलमेंट डिपार्टमेंट, देखते हैं कि वहाँ क्या सीन होता है। इतना लंबा रास्ता है, तय नहीं किया जा रहा, ये भी चल के जाना है। ये ऑलरेडी मैं चल कर आई हूँ। वो दुनिया छोड़कर गाइस उस दुनिया में जाना है अब मुझे। स्टैंप लगवाई हैं, वहाँ से सिग्नेचर हुआ है कि मेरी कोई फ़ीस बकाया नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं जा रही हूँ वहाँ जमा करवाने, एनरोलमेंट डिपार्टमेंट जमा करवाने के बाद जो है मुझे एटलीस्ट 1 वीक या 1 मंथ बाद बुलाएंगे कि ये लें आपकी कंबाइन मार्कशीट आ गई है। ये देखें एनरोलमेंट डिपार्टमेंट आ गई हूँ मैं। बंदा यहीं से जाते हैं, वरना ना ये हमेशा ही बंद होता है, लेकिन खैर। क्या क्या फॉर्म है ना गाइस, इसका जो है ये क्लियरेंस का फॉर्म है। ये तमाम मेरी सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स हैं, यानी जो मुझे मिली थी 8 की 8, और ये इन्होंने मुझे कंबाइन मार्कशीट का फॉर्म दिया था। अब इसको जो है मैंने कॉपी करवा के इनके साथ लगाना है और देन इनको देना है ताकि मेरे पास प्रूफ रहे जब मुझे कंबाइंड मार्कशीट मिले। यहाँ पे पौधों को पानी दे दिया उन्होंने और मैं यहाँ बैठ नहीं सकती, तो इसीलिए मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। तो गाइस मैंने अपना काम करवा लिया है, हम लोग चले जाओ, पहले बात हो गई। तो गाइस मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लिए हैं, क्लियरेंस का काम हो गया है। मुझे 1 मंथ बाद बुलाया है कि मैंने अपनी जो है ना कंबाइंड मार्कशीट लेनी है और उन्होंने मुझे कहा है कि अस्करी से जाकर अपना डिग्री का फॉर्म ले लें। तो मेरा अभी कोई मूड नहीं है डिग्री का फॉर्म लेने का। जब मैं अपना सेकंड जो है ना कंबाइंड मार्कशीट जब लेने आऊँगी तब मैं डिग्री का फॉर्म भी ले लूँगी। तो अभी मैंने खाई है कुछ फ्राइज़, तो अभी मैं चलती हूँ घर और बाकी डिटेल्स मैं आपको घर जाके बताती हूँ। लेट्स गो। आज ना यूनिवर्सिटी में बिल्कुल खामोशी है, कोई इतना रश नहीं है, तो इतना क्राउड नहीं है। कैंटीन पर भी नहीं था, ना ही फ़ोटोकॉपी करवाने गई वहाँ पर था, ना ही इनरोलमेंट डिपार्टमेंट में था, कहीं भी कोई जो है ना क्राउड नहीं था। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आएँ अपना काम करवाने के लिए तो सुबह के टाइम में 10 बजे आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँ, चाहे 10:15 बजे पहुँच जाएँ, उस वक्त आपका काम झटपट होगा। A few moments later. सो वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। मैं घर पहुंच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से। तो काम हो चुका है मेरा। मुझे उन्होंने 1 मंथ बाद बुलाया है कि आप आइएगा और अपनी जो है कंबाइंड मार्कशीट ले जाइएगा, और साथ में मुझे उन्होंने कहा है कि अस्करी बैंक से जाकर आपने डिग्री का फॉर्म लेना है और उसे फिल करना है। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था, इतना स्टेमिना नहीं था, और मैं गई भी अकेली थी। तो मैंने कहा अब जब राबिया के साथ जाऊंगी दोबारा तो मैं तब जाकर और अस्करी बैंक से मैं अगेन फॉर्म ले लूँगी। डिग्री निकलवाने के लिए जो फॉर्म है वो अस्करी बैंक से लेना है, जो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी अपनी कंबाइंड मार्कशीट लेने तो तब मैं निकलवा लूँगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ उन्होंने मुझे अप्रूवल में क्या दिया है कि जब मैं जाऊँगी तो वो कंबाइंड मार्कशीट देंगे। 2 मिनट, मैं साथ में अपनी ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल लाई।
इन्होंने ना मुझे 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 ये देखिए, इन्होंने मुझे ये दे दिया है, ये जिसके ऊपर लिखा हुआ है दरख्वास्त फॉर्म बराए अंजमामी मार्क्स शीट। तो ये मुझे दे दिया है इन्होंने, इसके ऊपर मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है अब ये मैं जाकर दूंगी उनको, और उसके बाद जो है मुझे मिलेगी कंबाइंड मार्कशीट। अब रह क्या गया, डिग्री का प्रोसेस, और उसके बाद वो जो आपकी इंटर की मार्कशीट होती है ना, जो आपने सबमिट करवाई हुई होती है ओरिजिनल, वो वाली। तो फर्दर जब ये प्रोसेस करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बाकी जो फ़ोटो कॉपियाँ करवाई थी, इतनी इन्होंने फ़ोटो कॉपियाँ करवाई हैं यार, इतनी करवाई हैं ना, वो आधी से ज़्यादा जो है मेरे पास है। ये दे दो, वो दे दो, फ़लान दे दो, फ़लान दे दो, फ़लान दे दो, फ़लान दे दो। हम इस चक्कर में ना एडवांस में करवा के रख देते हैं कि कहीं उस वक्त जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट एक साइड पे होता है और वो कॉपी करवाने के लिए जाओ वो दूसरे कोने में। तो जैसे कराची यूनिवर्सिटी का सीन है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सीन है। तो अब जो है मैं ब्लॉग कर रही हूँ यहाँ पे, एंड आपने अगर कोई क्वेश्चन करना हो, कोई क्यूरी हो आपकी, कुछ पूछना हो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, क्या क्या लिया जाता है, क्या क्या नहीं लिया जाता, और कितनी कॉपीज़ करवानी होती हैं, मेन चीज़ें क्या होती हैं, तो वो फर्दर सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। इसके अलावा आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस, चाहे वो ब्लॉगिंग का हो या फिर नॉलेजेबल हो या कुछ भी हो, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है हम शेयर कर रहे होते हैं, तो तमाम वीडियोस आपको मिल सके। तो मैं थक चुकी हूँ बहुत शदीद, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।